दोस्तों अक्सर एक बात मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर से हमेशा सुनने को मिलती है कि सैलरी मेरी बढ़ती रहती है लेकिन इनकम उसके बाद भी जनरेट नहीं हो रही है, मैं कुछ सेविंग उसके बाद भी नहीं कर पा रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने फिजूल के जो खर्चे हैं उनको बढ़ाते रहते हैं और इस वजह से आपकी जो सेविंग है वो कभी हो ही नहीं पाती। और करियर की जो शुरुआत है, जो आपके 20s हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेविंग के लिए, क्योंकि तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आप 30s में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं। उस टाइम पे अगर आपने पहले अपने 10 साल जो जॉब किए हैं वहां पर कुछ सेविंग नहीं की होगी तो बहुत ज्यादा परेशानियां आपको होने लगती है। और जैसे जैसे आगे आगे आप बढ़ते रहेंगे, अगर ये आप बेसिक खर्चे अपने कम नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखिए, अल्टीमेटली गोल जॉब करने का आपका क्या है कि आप लाइफ में किसी तरह खुश रह सकें। और ये जो खर्चे आप कर रहे हैं, जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इनसे आपकी खुशियों का कोई भी लेना देना नहीं है। आप उतने ही खुश रहेंगे अगर आप ये खर्चे अपने बंद कर देंगे। इनका आपकी खुशियों से कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगने लगा है लाइफ में कि शायद ये खर्चे करके आप ज्यादा खुश रह पा रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ये खर्चों की वजह से आप फाइनेंशियली खुश नहीं है, आपको दिक्कतें हो रही हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों मेरे पैसे सेव नहीं हो रहे हैं। अब ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेविंग नहीं कर पाते। अगर आप अच्छी सेविंग कर रहे हैं, अपनी इनकम का 30, 40, 50% तक सेव कर रहे हैं, तो उसके पास जो बाद जो पैसा बच जाता है, अगर आप उसको किसी भी तरह खर्च भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ही सेव नहीं हो रहा है और आप ये खर्चे कर रहे हैं तो आपको इन खर्चों पे कटौती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला खर्चा क्लोथिंग्स पे, जो हम शॉपिंग करते हैं, जो हम कपड़े खरीदते हैं नए नए, हर दूसरे तीसरे महीने, हर दूसरे तीसरे हफ्ते आपको नए कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं, मुझे भी 2-3 साल से बोल रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा 3-4 टी-शर्ट में मैं पूरे साल वीडियोस बनाता रहता हूं, क्योंकि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक कपड़े कितनी बार पहन रहे हैं। अगर वो पहनने लायक है कपड़े तो आपको जरूर पहनना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर 2 हफ्ते में नए कपड़े खरीदने हैं। और कपड़े भी ब्रांडेड बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खरीदने हैं। आपके ऑफिस कलीग ने कितना महंगे कपड़े खरीदे हैं, आपके पड़ोसी ने कितने महंगे कपड़े खरीदे हैं, आपके दोस्त ने कितने महंगे कपड़े खरीदे हैं, इन सब से कोई फर्क आपको लाइफ में नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। असली में मैटर क्या करता है कि आपने सेविंग कितनी की है, आप फाइनेंशियली कितने फ्री है, आपका पूरे महीने में आपकी कितनी सैलरी बच पाती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों से। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है कि आप जो फोन खरीद रहे हैं वो कैसा फोन खरीद रहे हैं, कितना महंगा फोन खरीद रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो आप फर्स्ट फोन खरीदते हैं, अगर वो 20,000 रुपए का फोन खरीद रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब फोन खरीदने जाते हैं तो आपको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए होता है। आपकी खुशी इसी बात पे डिपेंडेंट हो जाती है कि मेरा नेक्स्ट फोन में क्या ज्यादा फीचर्स हैं, कितना महंगा मैंने खरीदा है, कितने अच्छे फीचर्स इसमें आ रहे हैं। जबकि रियलिटी में ये चीजें मैटर नहीं करती। अपना एक सेट बजट रखिए। जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं, चाहे आप क्लोथ्स खरीद रहे हैं, चाहे आप फोन खरीद रहे हैं, तो अपनी जो सैलरी है उसके हिसाब से ही आपको फोन खरीदना है। आपके बॉस ने अगर 1 लाख रुपए का फोन खरीदा है, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदा है, आपके कलीग ने भी खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी खरीदना है। अगर आपकी कैपेसिटी 15-20 हजार के फोन की है तो वो भी आप खरीद के काम चल सकता है। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूं जिनके पास आईफोन होगा लेकिन कोई भी यूज उनको आईफोन का चलाना भी नहीं आता। वो लोग यही बोलते हैं मैं तो सिर्फ कॉल रिसीव करता हूं, रखता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं, जो कि नॉर्मल फोन्स में भी है। अगर आपकी कुछ स्पेशल यूटिलिटी है, आप वीडियोस बना रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको वो महंगे फोन में ही वो फीचर्स अवेलेबल हैं, तो फिर भी समझ आता है। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए कि आपके साथ वाले ने आईफोन खरीदा हुआ है या आपको किसी को दिखाना है कि देखो मैंने 50,000 60,000 का फोन खरीदा है, 1 लाख का फोन खरीदा है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। ये आपको आज ही चीजें बंद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है कि आप अगर पुराने घर में रहते हैं तो अपने पुराने घर को नए
तरीके से जो नए ज़माने की आजकल चीज़ें चल रही हैं, जो भी नई लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, उसके हिसाब से अपने घर को रेनोवेट करा लेते हैं, जबकि वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इतना भी बेसिक पैसा नहीं है कि आप सेव कर सकें। और दूसरी तरफ आप अपने घर में रेनोवेशन करा रहे हैं, मार्बल फ्लोरिंग लगवा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टाइलें लगवा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप बेसिक नेसेसिटीज़ को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो लग्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लाइफ में अगर आपको लग्जरी की आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद उससे नीचे आपका काम नहीं चलेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी ऑलरेडी नहीं है, सेविंग नहीं है, तो ये जो लग्जरी चीज़ें हैं, महंगा फोन, महंगे कपड़े, घर की रेनोवेशंस, इन सब पे आपको पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी खुशियां ये सारी चीजें बढ़ा नहीं रही है, कम कर रही है। इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा, जो अभी स्पेशली जो जेनजी हैं वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, उबर, ओला, ये सब कैब्स में पैसे बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं है। जितने टाइम में, जितने पैसे में ये सब कैब्स आपको किसी भी जगह पे पहुंचाएगी, उससे 10% रेट पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से वहां से जा सकते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर हमें 20-30 किलोमीटर जाना है, उबर ओला से जाएंगे, 500-600 रुपए का खर्चा आ जाएगा। वहीं अगर हम मेट्रो से सेम चीज ट्रेवल करते हैं तो वही काम हमारा 40 से 50 रुपए में हो जाता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, उबर, ओला, इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक आधी बार देखिए होता है कि कभी जाना पड़ता है तो जा सकते हैं, लेकिन महीने में 15-20 बार कहीं भी जा रहे हैं, सीधा ओला उबर बुक करा के आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कुछ चीजें आसपास होती हैं, वहां पर वॉक करके जा सकते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो मैटर करती है, और आपको उस टाइम पे वो खर्चा लगता है कि 500 रुपए का ही खर्चा है, 600 रुपए का ही खर्चा है, 200 रुपए का ही खर्चा है, लेकिन पूरे महीने ये 200-500 रुपए के खर्चे करते करते ही आपके खर्चे बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाते हैं और आपके पास एट द एंड कोई भी सेविंग नहीं बचती। अब ऐसे ही अगर कुछ छोटे छोटे खर्चे अगर हम देखेंगे, तो वो उसमें आता है एंटरटेनमेंट का खर्चा। एंटरटेनमेंट में मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले मूवीज। देखिए, मूवीज में आज के टाइम में इतनी महंगी टिकट्स हो गई हैं, वहां पे पॉपकॉर्न के इतने खर्चे हो गए कि अगर आप एक बारी फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, 5 से 6 हजार रुपए तक का खर्चा आपका आ जाता है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मूवीज देखने मत जाइए अगर आपको फैमिली आउटिंग करनी भी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन बनाने की जरूरत है। हर महीने आपको वो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेशन बनाने की जरूरत है कि साल में 2-3 मूवीज ही देखेंगे। वो चीज पे लिमिटेशन लगाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में अगर हम चलते हैं तो सब्सक्रिप्शंस जो ओटीटी एप्स की होती है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि पूरे पूरे महीने वो कुछ भी नहीं देखते हैं। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन उनके पास होगी, सोनी लिव की, हॉटस्टार की, सारी सब्सक्रिप्शंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वो लेकर बैठे होंगे, यूट्यूब प्रीमियम लेके बैठे होंगे, स्पॉटिफाई का प्रीमियम लेके बैठे होंगे, लेकिन वो यूज ही उन चीजों को नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको यूज में है तो आप जरूर लीजिए, लेकिन आप वो चीजें अगर देखते ही नहीं है, सिर्फ आप ये सोचते हैं कि 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ही तो महीने के हैं, दे देता हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने 250-300 रुपए की 10 ऐप में सब्सक्रिप्शन महीने की ले ली, तो वो आपके 3000 रुपए का खर्चा हो गया। उसमें से आप 3 ऐप्स ही यूज कर रहे हैं, तो आपके 2500 रुपए आप महीने के बर्बाद कर रहे हैं। तो वो चीज को लिमिट करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है कि अपना एंटरटेनमेंट से रोक नहीं है, लेकिन बजटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो आपकी सेविंग है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर भी एक लिमिटेशन लगाने की जरूरत है कि कितना पैसा आपको अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं। और तीसरी चीज, जो हम डाइन आउट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, देखिए, अगर आप वही खाना घर पे मंगा के खाते हैं तो बहुत सस्ता आपको पड़ता है। डाइन आउट के लिए आप जाते हैं किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वहां पे जीएसटी का बिल, सर्विस चार्जेस और इतनी सारी चार्जेस लगा के आपको वही बिल डबल ट्रिपल रेट पे हो जाता है। तो वो चीज भी आप अवॉइड कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। अवॉइड तो कोई भी ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन लिमिट कर सकते हैं। महीने में एक बार ही जाएंगे या स्पेशल ओकेशंस में जाएंगे, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, उस चीज को आप लिमिट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही जो एक कॉफी पीने का बाहर 200-250 रुपए की कॉफी पीने की जरूरत आपको नहीं है, घर पे अपना आकर कॉफी पी सकते हैं।
सस्ती कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन वो जो 200-250 रुपए की कॉफी पीने का आजकल बहुत ज्यादा चला है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं जो आप बाहर जाके बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी आप सेव कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीजों पे बात कर रहा हूं मैं इन पे पैसा अपना मिनिमम खर्च करता हूं, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जिनकी रियली लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। आज तक मुझे वो चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है और अभी भी मुझे कोई कभी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं बहुत ही कंफर्टेबली फाइनेंशियली अपनी लाइफ जी पाता हूं। इसके अलावा देखिए, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बेसिक नेसेसिटीज पे पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी ही मैं मानता हूं इन्वेस्टिंग को आज के टाइम में, तो आपको वो नई कार लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर कार लेते भी हैं तो बेसिक मॉडल लेने की कोशिश करिए। फिजूल में हाई मॉडल 15-20 लाख की कार खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगेन वही चीज बोल रहा हूं कि ये चीजें सारी क्या है कि जो आप पहली गाड़ी खरीदेंगे, अगर आप पहले 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे फर्स्ट टाइम, तो 6-7 साल बाद जब आप वो गाड़ी चेंज करेंगे तो आप नई गाड़ी 20 लाख की खरीदने का मन करेगा कि ये इससे हायर मॉडल चाहिए। तो वो जो गलती होती है वो आपकी हमेशा जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको खराब करती जाती है। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिनको आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आपकी हैप्पीनेस कहीं पर भी नहीं जाएगी, कहीं पर भी आपकी नाक नीची नहीं होने वाली है। बस आपको अपने आप को समझाना है कि आपको दुनिया को दिखाने के लिए ये चीजें नहीं करनी है, आपको खुद को दिखाने के लिए ये सारी चीजें करनी है, खुद को खुश रखने के लिए आपको चीजें करनी है। क्योंकि एट दी एंड आपको एक चीज याद रखनी है कि वो जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल खुश नहीं है। वो जॉब आप किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। और पैसे को अगर आप ऐसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, इन फालतू चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको एक तरीके से एक जाल में फंसते जा रहे हैं, एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि एक बेकार नौकरी आप कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उस बेकार नौकरी को करने के लिए आप ये फालतू चीजें पे पैसा लगा रहे हैं, और ये सर्कल आपका चलता रहेगा और इस ट्रैप में आप लाइफ टाइम फंसे रहेंगे। हर बार अपग्रेड करेंगे चीजें, आज 50,000 का फोन खरीदा है, अगली बार नया मॉडल आएगा 70,000 का फोन खरीदेंगे, 10 लाख की आज गाड़ी खरीदी, अगली बार 20 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, 2 BHK का घर लेंगे, अगली बार 4 BHK का घर लेंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें करिए, अपनी सैलरी के हिसाब से सारी चीजें खर्च करिए। जो ये अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स में हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी बिल्कुल भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो ये चीजें अवॉइड करिए। ये देखिए बेसिक चीजें होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और हमें लाइफ टाइम समझ नहीं आता कि यार हुआ क्या, मैंने पैसा तो बहुत कमाया था, सैलरी भी लगातार इंक्रीज हुई, फिर मैं लाइफ टाइम में अपना पैसा क्यों नहीं बचा पाया। तो वो जो 40-50 साल की उम्र में रिग्रेट होता है वो तभी होता है जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते हैं, एक बार ये एनालाइज नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को लग्जूरियस बनाते चले जाते हैं और सेविंग पे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। बेसिक चीजें हैं बहुत ज्यादा, ट्राई करिए इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए, बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील होगी। धन्यवाद दोस्तों।